क्वेश्चन नंबर 78। देखो क्वेश्चन नंबर 78 क्या दे रखा है। देखो 78 दे रखा है कि भिन्न दे रखी है x बट्टे वाई, ठीक है ना। उसमें 200% की वृद्धि अंश में कर दी, यानी कि 300 हो गया यहाँ, और यहाँ 120 की, यानी कि यहाँ 220 हो गया। भिन्न हो गई 4/11, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 2 से 15 बार कटाइए, और 15 का हमने 4 में भाग दे दिया, यानी 4/15 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 79 सॉरी। देखो 79 दे रखा है कि 40% मशीनों पर उस बंदे ने खर्च किया। 79, 40% मशीनों पर, 25% भवन पर, 15% खनिज पर और 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हड़ताल के पास इतने रुपए शेष बचे, उसके पास कुल धन कितना था। देखो टोटल ये बचे हैं 5 और 5 10 और 5 15 का 5 हासिल 1, 4 2 6 7 और 1 8, नहीं 5 हासिल 1, 4 2 6 और 7 और 1 8, बिल्कुल 85% उसने खर्च कर दिया, ठीक है। तो बचा कितना? 15%, यानी x का 15% इज इक्वल टू 5220, ठीक है। तो 5 दिया 15, 5 1 5, 40 और 25 65, 65 और 15 कितने हो गए? 65 और 15 हो गए 80, बात पीछे सही है। 5 1 5 0, 5 20, ठीक है ना। 2 बजे 5 20, डबल जीरो यहाँ, ठीक है ना। 3 से काटो, 3 3 का 9, कितने बचे? 2, 3 3 का 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे 8 24, और ये वाली 2 डबल जीरो, मतलब 1 जीरो यहाँ बची वाली और 2 डबल जीरो, यानी 3,48,000, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर अगला, शायद रात को गलत करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 780। देखो 80 क्या दे रखा है। एक वस्तु का के मूल्य में 25% की कमी कर देने पर इसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखो इसका 80 का क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है कि R/100 + R, ठीक है। तो वही रहा, क्योंकि 25/100 + 25 इंटू के 100, सॉरी इंटू के 100, यानी कि 25/125 हो जाएगा, इंटू के 100, सॉरी 25 कमी करनी है, 1 सेकेंड कुछ समझा दो। कुछ में कह रहा है 25 की कमी कर देने पर, ठीक है ना। तो यानी कि वैल्यू तो वही थी हमारी, तो 25/100 में 25 की कम करेंगे तो 75 आएगा, इंटू के 100, 25 दिया 75, यानी 100/3 आया, 100/3 भाग देंगे तो सही 1/3%, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन हमारा 81। देखो 81 क्या रखा है। चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि करने पर सेम टू सेम, चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि करने पर तो 160 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इंटू में 100 आएंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16, यानी 300/8, ठीक है ना। अभी भी कट जाएगा ये किससे? 4 से, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 4 वरना 20, यानी 75/2, यानी 75/2 का मतलब क्या? 37 सही 1/2%, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा 82।
देखो 82 क्या दे रखा है, 82 दे रखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि करने पर, ठीक है, एक वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि करने पर उसकी कितनी परसेंट की खपत होगी, इस वस्तु पर खर्च कितना बढ़े। तो 15 बट्टे कितना आएगा, वृद्धि करने तो 115 आ जाएगा, गुणा के 100 आएंगे, ठीक है ना। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, एक बजे 5 तिया 15, यानी जो ऑप्शन 23 से होगा, यानी 300 वर्सेस 23 हो गया। तो 23 तिया 69 का 9, 66, 23 कम 23, 23 छः कितने हो गए, 23 छः 29, 29 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 83, देखो 83 क्या दे रखा है, 83 दे रखा है हमारा कि पेट्रोल में 25% वृद्धि करवा रहा है। ये तो बहुत सिंपल है ना, क्योंकि 25 बट्टे 100 प्लस 25 इंटू के 100, तो 25 बट्टे कितना हो गया 125 इंटू के 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी कि 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा 84, ठीक है। 84 देखो क्या दे रखा है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कमी करने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी कि चीनी का जो मूल्य 10% कम करना है, यानी कि 10% कम करना है, यानी कि 10 बट्टे 90 इंटू के 100, जीरो से जीरो कैंसिल, और 100 बट्टे 9 आ गया, 100 में 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 11 सही 1 बट्टे 9, जो 11 में 99 और 1 100, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 85, देखो 85 दे रखा है, बीस % की वृद्धि करने पर, ठीक है, और 20% की कमी करने पर वृद्धि कितनी होगी, जल कर, देखो पहले आता है हमारा खर्च, फिर खपत, फिर रुपए, ठीक है ना। पहले तो मान लेते हैं कि खर्च 100 रुपये था, खपत भी 100 रुपये थी, तो 10,000 रुपये खर्च हो रहे होंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है जल खर्च में 120% की 20% की वृद्धि, और खपत में 20% की कमी कर देने पर, यानी कि इसमें तो 120% की वृद्धि कर दी और उसमें कर दी कमी, यानी 80 रुपये की, तो 12 × 96, यानी 96 हो गए, ठीक है ना। अब देखो समझो कितने कम हुआ, 400, कितने पर 10,000 पर, इंटू की 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो बताओ, इन दोनों जीरो से ये दो जीरो खत्म, तो वृद्धि कितनी हुई, कमी कितनी हुई 400। बात समझ आ रही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर अगला 85, 86 सॉरी, सेम वही तरीका, खर्च, खपत एवं रुपए, ठीक है। 50% घर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम करने पर, बाद घटाने पर वेतन पर 1 1.5, अरे ये क्वेश्चन तो सिंपल है, खर्च और खपत वाला नहीं है। भाई चलो कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% की, यानी कि माना कि व्यक्ति का वेतन 100 रुपये था, ठीक है ना, तो 50% की कमी कर दी, यानी कि 50/50/100, 50% वृद्धि कर दी यानी 150/100, ठीक है। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे और इससे ये खत्म, ठीक है ना। 15×15 75, ठीक है ना। तो 75% आया, 75 रुपये आया, यानी इसका मतलब 100 रुपये था हमारा, 75 रुपये आया, यानी 25% की क्या हुई, हानि हुई। सपोज दैट तुम्हें तुमसे कोई 100 रुपये ले और तुम्हें 75 दे, तो 25% की हानि होगी या नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर है हमारा 87। देखो 87 क्या दे रखा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है ना। तो बी की आय ए से कितनी अधिक है, वही तरीका कि 20% अधिक है, यानी 20/120 × 100 इस जीरो, सॉरी ये जीरो से ये जीरो कौन थे, दो 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 12, 2×3 = 6, 2 से 50, 50/3, यानी कि 16 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर है हमारा 88। ए की आय में 20% 25% की कमी करने पर, क्या है, ए की आय और बी की आय में 25% की कमी करने पर, यानी 25 तो था ही, 75 आ गया इंटू के 100, 25 दिया 75, 100 में 3 का भाग दें कितना आएगा, 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर है हमारा 89। चावल में 20% की कमी व्यक्ति 385 रुपये पहले 3.5 किलो चावल अधिक चावल खरीद पाता है, चावल का भाव क्या है। देखो माना कि चावल का भाव X रुपये था, ठीक है, उस बंदे ने 20 की कमी कर दी, ठीक है ना, 20/100 हो गया, 20×5 = 100, ठीक है ना, सॉरी 80, मतलब 80, हाँ, तो 0 से 0 खत्म, 2×4 = 8, 2×5 = 10, यानी कि 4x/5, ठीक है ना। अब ये बात किस पे लगानी है, 385 पे लागू करनी है कि 385/4x/5 और माइनस 385/4x/x = 3.5, ठीक है। तो करते चलो इसे, 5 से काट देते हैं इसे, 5×7 = 35, 5×7 = 35, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, सही कह रहा है। तो 385 में से कॉमन ले लो, ऊपर वाले में से काटो मत, ठीक है ना। 385 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेंगे 5/4x, यहाँ बचेगा 1/x = 3.5, ठीक है ना। 4 एकम 4, 5 में 4 कितने जो 1, यानी कि 385/4x = 35/10, 5×7 = 35, 5×2 = 10, 2×2 = 4, 7×5 = 35, 7×5 = 35, और 55 के आधे 27.5। बात समझ में आएगी, तो एक्स यहाँ ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 27.50, ऑप्शन नंबर डी। कुछ समझ में आया। क्वेश्चन नंबर हमारा 90। क्वेश्चन में कह रहा है कि पंखों के मूल्य में दुकानदार की बिक्री में इतनी परसेंट, तो भाव पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। सेम से वही तरीका, देखो
अब 100 का 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 आता है, वही वाला तरीका। अब 20% की कमी करनी है मैंने 80 आएगा, 40% की वृद्धि करनी है तो 140 आएगा। 14 अट्ठे होते हैं 112, 112 और डबल ज़ीरो, यानी कि ये थे इतने और ये थे इतने, कितने का फ़ायदा हुआ 1200 का, कितने पर 10,000 पर, इंटू के 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, इन दोनों जीरो में 12% की वृद्धि आ गई। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 91 देखो, एक मशीन का 10% वृद्धि करने पर 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। सिंपल है ये तो। अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब याद रखना कमी है, कमी करने पर, यानी कि मूल्य कितना था, एक माना कि रुपये एक्स थे, 10% की उसमें कमी कर दी, मूल्य हो गया 8748, ठीक है 87480। 100 एकम से 100 में 10 कितने से 90, 90/100 यानी कि 10/9/10, 9 का हम भाग देते हैं 8748 में, 9 नहीं सॉरी क्यू है इसका, तो 9 कितनी बार आएगा 3 बार, ठीक है ना। तो 9 से काटते हैं इसे, 9 नहीं 81, कितने बचे 6 64, 9 7 63, 9 3 18 जीरो, 9 से काटते थे, 9 एकम 9 जीरो, 9 8 72 जीरो, 9 एकम 9, 9 दूनी 12 जीरो, ठीक है ना। तो 1 2 3 जीरो यहाँ बचेंगे, 3 जीरो यहाँ लगा दो, यानी कि 1,20,000, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है हमारा 92। हाँ क्वेश्चन दे रखा है 92, एक मशीन की 10% वृद्धि करने पर 2 वर्ष बाद इस मशीन का अवमूल्यन क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि 10% अवमूल्यन दे रखा है और 2 वर्ष बाद, यानी कि वो तो अवमूल्यन पहले दे रखा था, इस बार कह रहा है कि इतने रुपए हैं, 2 जज 5 जीरो ना 2, हाँ इतने रुपए हैं, और 2 वर्ष की बात कर रहा है, यानी 10/100 इंटू के 2, जीरो से जीरो खत्म, यहाँ 9 बचेंगे, यानी 10,000 इंटू के 9/10 इंटू के 9/10, ठीक है ना। दोनों जीरो से ये दोनों खत्म, 9 नहीं 8100, ठीक है ना, यानी 81,000, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। देखो अवमूल्यन कहने का मतलब हम जो भी काम करते हैं वर्तमान मूल्य पर करते हैं, बात समझ में आ रही है, और 10% अवमूल्यन कर रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन हमारा 93, 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया, 20% की हर बार वृद्धि होती है उसमें,
इसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है इस समय। तो जब ये पौधा लाया गया था तब इसकी ऊंचाई कितनी थी? बात समझ में आ रही है? यानी कि एक पपीते का पौधा है, माना इसकी ऊंचाई x थी, ठीक है ना। हर साल ये 20% बढ़ता है, यानी 2 साल में ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है इस समय इसकी ऊंचाई इतनी है। तो जब पौधा लगाया गया था तब इसकी ऊंचाई कितनी थी? तो 20×5 100, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6/5, 6/5 इंटू 6/5 इजिकल टू 108, 6 एकम 6 और 8 48, 6 18, 5 25, 25 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन दे रखा है 94 दे रखा है। एक कस्बे की जनसंख्या 15% वार्षिक वृद्धि कर रही है, 2 वर्ष बाद इतनी होगी, वर्तमान इतनी है। वर्तमान दे रखी है 8000, ठीक है ना। 15% वृद्धि करवा रहा है, यानी 1+15/100 इंटू के 2, ठीक है ना। 8000 इंटू के 115 कर लो, 115/100, 115/100। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, इस वाली जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ जीरो बची, 5 दूनी 10 और यहाँ बचे 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। 2 चौक 8, अब 23 चौका 92 इंटू की 115, ठीक है। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर आएगा 23,760, कितना, सॉरी 10,380, कितना आएगा 10,580, ठीक है ना। और ये ऑप्शन में है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। गुणा करके देख लेना इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 95 का दे रखा है। देखो 95 दे रखा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, यदि प्रथम वर्ष में इतनी 10% वृद्धि करी और द्वितीय वर्ष में 20% वृद्धि करी तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? यानी कि 18,000 थी, ठीक है ना। पहले वर्ष में हमने कितने की, 10 की, ठीक है ना। तो 1+10/100, अब भाई दूसरा साल लग गया तो 1+20/100, कोई दिक्कत। 20×5 100 होते हैं, 10×2 होते हैं, 10 और 11 होते हैं, यानी कि 18,000 इंटू के 11/10 और 6/5। जीरो से जीरो खत्म हो गई, 5 से काट देते हैं इसे, तो 5 या 15, कितने बचे, 3 पंचिंग 30,000, ठीक है। और इसका करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो 11 होते हैं, छिक्के होते हैं 66, यानी कि 36,000 इंटू 666, जीरो को जीरो जीरो आ गई, 6×6 36 का 6 हासिल 3, 6 18, 18 और 3 21 इंटू के 0 0 0 1 2 जोड़ो 0 0, अच्छा यहाँ तो चले गए, तो 6 आ गया, हाँ 6 और 1 7 हो गए, और 3 2, यानी 2 23 76 0, ऑप्शन नंबर सी क्लियर हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 95 था ये।
क्वेश्चन नंबर 96 दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से वृद्धि करती है। वर्तमान इतनी है, तो 3 वर्ष बाद इसकी पूरी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो वही तरीका, ये तो पहले वाला क्वेश्चन है क्योंकि 3 वर्ष पहले की बात कर रही है, यानी कि इस समय ही है और पहले की दिखानी है। तो पहले माना कि एक्स थी, 5% की वृद्धि कर दी तुमने, जनसंख्या हो गई इतनी, क्योंकि जब इतनी थी इतनी की वृद्धि की, जब तो इतनी पहुंची है 3, सॉरी 5 से 20 पंजे 100, 20 और 21 होते हैं, यानी एक्स इंटू 21/20, 21/20, 21/20 इज इक्वल टू होता है 18, 52, 20, 7 21, 7 दूनी 14, 4 बजे 45, 7 छिंग 42, 3 बच्चे 32, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 0, 3 से काटने से 8 24, 8 24 और 3 दूनी 6, डी 7 21, 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 0, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 21 दूनी 42, यानी 20 आ गया। तो 20 20 20, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 पे 4 0। बात समझ में आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर 97। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन सिंपल है ना। देखो 97 क्या दे रखा है, 97 दे रखा है कि इतनी, मतलब कहने का मतलब है 2,91,600 में प्लॉट खरीद कर उसने 53,2400 में बिल्डिंग में लागत लगाई के बना दी और 10% वार्षिक वृद्धि हुई। बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक वृद्धि दर की दर से कमी करनी है, तो कितने वर्ष में दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, देखो चलो करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 291 एन 600, ठीक है, इतना था। माना कि पहले वर्ष में इसमें वृद्धि की हमने कितने की, 10 की, 10/100 की पावर है, वर्ष की बात कर रहे हैं। बराबर किया हमने इसको किसके, 53 सही, 53 2400 और 10% की कमी करके, कि 1 प्लस के 90, सॉरी 10 1 सॉरी 1 माइनस के 100 की पावर n, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया 291,600 बट्टे के 532,400 इज इक्वल टू, देखो ये 0 से 0 कटेगी तो सॉरी 11 होंगे, 11/10 आएगा, यहाँ 9/10 आएगा, सही। तो 10 में से गया, 10 में से गया तुमने 9, यानी कि 11 सॉरी 9/11/9, ठीक है ना, की पावर n। और ये जो वैल्यू एडी हुई है वो है 11/9 की पावर 3, क्योंकि दोनों जीरो से दोनों जीरो था। अब बच्चा 29 16 53 24, यानी कि 11/9 की पावर 3, ठीक है, इज इक्वल टू 11/9 की पावर n, यानी n की वैल्यू आएगी 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर है हमारा 98। देखो 98 क्या दे रखा है, किसी वर्ग की भुजा प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसकी कितने प्रति वृद्धि हो जाएगी। देखो हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक भुजा में क्षेत्रफल कितना होगा, तो भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। अब माना कि इसमें भुजा एक्स है, 130 बढ़ती कर दी हमने, 100 हो गया, जीरो जीरो खत्म हो जाएगी, 13x/100 हो गया, 13x/100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169, 169/x², ठीक है ना, 100x² सही बात है। और इसे हम एक में से घटा देंगे इसे, अब 100 में से 69 का तो 69/x², और भुजा कितनी थी x², 100 पे निकाल लो, x² से x खत्म, और इंटू के 100, 100 से 100 खत्म, बचा गया 69%। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है देखो 99। 99 क्या दे रखा है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले उसका निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे बारे में तो एक ही वजह होती है, और वो भी क्षेत्रफल उसका लंबाई चौड़ाई होता है 140/100, सेम टू सेम एक्स का 130/100, सत्ते 14/250, 63 91/50, x² में से घटाएंगे इसे तो 50 में 91 तो 41/50 इंटू x² इंटू के x² इंटू के 100 तो आना ही है, 50 दूनी 100, 2 1 2 2 4 8, यानी कि 82%। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा 100। हंड्रेड देखो क्या दे रखा है, 100 दे रखा है कि 20% की वृद्धि करो, 120/100 हुआ, 20% की कमी करो, 80/100 हुआ, 12×96x/100 हुआ, x² में से घटाओ, 4x² बचे, 100 इंटू के 1/x² इंटू के 1/100, खत्म, x² 100 से 100 खत्म, अंत वैल्यू आई x², सॉरी x² से खत्म बचा गया 4, होगी माइनस का 4% की कमी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर है हमारा 101। 101 क्या दे रखा देखो, एक सौ एक दे रखा है कि आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दें तो इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो वही 60/, 60% वृद्धि कर दें, 160/100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 2 8 16, 2 5 10, 8x/5, ठीक है ना। एक में से घटाओ, वही x में से घटाओ, तो x में से घटाएंगे तो 3x/5 इंटू 1/x इंटू के 100, x एक खत्म, मान दो नहीं 10, 3/8 था ये। हाँ सही कह रहा है, तो कट कर जाएगा यहाँ 100 इंटू 3 300, 300/8, ठीक है। और 300/8 हम भाग देंगे तो हम 37.5%। बात समझ में आ रही है। यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 102। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यानी 50% की कमी कर रहे हैं तो मानेंगे x/50/100, 50 दूनी 100 होगा, इंटू के क्षेत्रफल x होता है तो ये हो जाएगा x²/4, और x² में से घटा देंगे इसे, 3x² बचेगा, 3x²/4 इंटू के 1/x² इंटू के 100, x² से x खत्म, पच्चीस चौका 100 और 25 दिया 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है हमारा 103। क्या दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि करने पर उस क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो x 101/100 इंटू के x, ठीक है ना, 101 x²/100 का स्क्वायर करेंगे तो पता चल जाएगा। कितना होगा ये हो जाएगा 100 इंटू 100 हो जाएगा ये तो, ठीक है ना। और 101 का 101 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 101,000,101, यानी कि 10,201, यानी कि 10 201, 10 201/10,000,
ठीक है ना। और इसे वही सेम टू सेम एक्स स्क्वायर में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 201 बचेगा। और 201/10,000, ठीक है ना, इंटू के 100, ख़त्म 2.01%। यानी कि कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर डी। हर बार देखो यही करना है, एक क्षेत्र में कमी कर दो उसकी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन अगला है हमारा 94 से मल्टीप्लिकेशन। देखो वही की वही, हर बार वही करना है हमें कि 50% की वृद्धि करवा रहा है तो एक्स था 150/100 हो गया, 0 0 खत्म। लेकिन यहाँ गोला है 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 3x/2, ठीक है ना। तो 3x/2 है यहाँ, इसका करो, इसका 3 3 9/4 x² में से घटाएंगे इसे तो 4 में थे, 9/4 कितने बचे, 5x²/4 इंटू के 1/x² इंटू के 100, 4 से 25 का 100, एक्स से x² खत्म, 25 पंजे 125%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन अगला दे रखा है देखो, 105 दे रखा है। 10% की त्रिज्या के गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। तो वही तरीका, 10% त्रिज्या वाले, तो इसका आंसर वो फॉर्मूला क्या होता है, गोले की संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4πr², 4π 10 का स्क्वायर, 400 पाई हो गया, 400 पाई कह रहा है ये, ठीक है ना। अब 400 पाई में से हम संख्यात्मक मान 4/3 πr² होता है एक, और 4/3 πr² का मतलब क्या है, 100, यानी कि 400 अपॉन में लगा दो इसके, ठीक है ना। 3 ऊपर पहुँच जाएगा, इस तरीके से लगा लिख सकते हैं हम, 4 से 100 से ख़त्म, पाई से पाई ख़त्म, 3 ऊपर पहुँच गया, यानी 3 यहाँ बचा, ठीक है। क्यों था सॉरी है, 0 1 रहेगी, इंटू के 100 आएंगे यहाँ, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 3 ढाई 30, यानी 30%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला,
हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 106। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले मत कितने हैं? कितने सिंपल क्वेश्चन है ना। यानी कि एक बंदे हारने वाले को 60% अंक मिले होंगे, जीतने वाले को 40% मिले, ठीक है ना। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, तो 15,000, ठीक है ना। इसको 15,000 मिले, यानी कि इसको जो उस बंदे को मिले होंगे तो उसको 20% ज़्यादा मिले होंगे इससे, ठीक है ना। जब तो 40% मत लेकर 15,000 मतों से हरा ही है, ठीक है ना। तो 0 खत्म, 0 खत्म, 2x/10 इज इक्वल टू 15,000, 2 से 7500, 10 का मल्टीप्लाई किया 75,000। यानी टोटल जो मत थे हमारे 75,000 थे, लेकिन दूसरे वाले को 60% मिले हैं, 60/100 हो जाएंगे, दोनों जीरो से, दोनों जीरो खत्म, ठीक है ना। तो 3 जीरो थी, तो 1 2 जीरो 3 जीरो हो गई हैं, सॉरी 2 जीरो, ठीक है ना। तो 6×5 की जीरो, हाँ से 3, 6×7 42, 3 45, यानी कि जो वोट पड़े वो कितने पड़े, 45,000। बात समझ में आ गई। यानी क्वेश्चन में हमने पहले देखो समझाओ तुम्हें, क्वेश्चन में किया कि पहले एक तो एक का 60% था, मतलब एक को 40% मिले, तो दूसरे को 60% मिले होंगे, दोनों में से घटा लेंगे, जब तो वो जीता इतनी मतों से, तो इतनी मतों से जीता, मतलब 75 मतों से जीता है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि बंदा उसे वोट कितने मिले, यानी 75,000 टोटल वोट थे, ठीक है ना। अब 75,000 वोटों में से उसे 40% वोट ही तो मिले, इसका मतलब बंदे को, जो दूसरा बंदा होगा उसे 60% वोट मिले, तो हमने 75,000 का 60% निकाल लिया। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा 107। देखो 107 क्या दे रखा है कि एक चुनाव में 35-75 मत पड़े, ठीक है। अब इन मतों में से 20% मतों का अवैध घोषित कर दिया, यानी 7500 मतों में से, और 20% मतों को तो अवैध घोषित कर दिया, और एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले, कितने वैध मत मिले, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। हाँ चलो 107, तो 7500 का 20% अवैध घोषित कर दिए, तो यानी 75% में 20% हटा दें, 100 खत्म, 75 दूनी 150, यानी 7500 मतलब 1500 तो वोट तो एक खराब थे, यानी कि जो वोट पड़े थे वो जो जीत हुई थी वो 6,000 में तो हुई थी। अब एक बंदे को 55% मिले, दूसरे बंदे को कितने मतभेद मिले, यानी इसको 55 मिले होंगे तो कितने उसके कितने मिले होंगे, 45, सिंपल सी बात है, दोनों जीरो दोनों खत्म, 6×5 की जीरो, 3 हासिल, 6×24 3, 6×24 3 27, यानी कि उस बंदे को 2700 वैध मत मिले, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन हमारा 108। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए, जीतने वाला 52% मत प्राप्त किए, 98 मतों से जीत गया, कुल कितने मत थे, ठीक है। यानी कि एक बंदे को 52% मत मिले, ठीक है ना। दूसरा बंदा जो है 48 मतों से हारा होगा, 48%, लेकिन वो जीता है 98 मतों से। 52 में से 48 गए तो 4x/100 इज इक्वल टू 98, 4 से काटते हैं से
2 से काट लो इसे, 2 दूनी 4, 49, 50, मल्टीप्लाई करो, 0 का 5, 4 5 25 4 29, यानी 2950 वोट पड़े। ठीक है, सॉरी, हाँ 2450 में वोट पड़े और 68 मत अवैध घोषित कर दे, यानी 68 भी होंगे इसमें। तो 8 के 8, 4 बज कर एक आंसू 25 18, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है हमारा 69। 69 दे रखा है कि 6 लीटर नमक में 5% नमक घोल दिया, इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो शेष बचे घोल में नमक कितने कितने प्रतिशत है। ठीक है, यानी 5% नमक था, 6 लीटर था, 6 5 30, 2 10, ठीक है ना। 2 3 6 और 3 दूनी 10, यानी 3/10 लीटर उसमें था, और 1 लीटर 1% उसमें पानी भाप बन गया। पाँच लीटर में जो था 3/10 था लीटर नमक था, ठीक है ना। 1/5 इंटू की 100, ये 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यानी कि 6%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 1110। क्या कह रहा है कि 9 लीटर लोशन में 50% एल्कोहल है, इसमें कितने परसेंट पानी डाला जाए कि 30% एल्कोहल वाला लोशन बन जाए। ठीक है, तो 9 लीटर लोशन में 50% एल्कोहल है, इसमें कितने प्रतिशत पानी डाला जाए कि 30% एल्कोहल वाला लोशन बन जाए। ठीक है, तो 9 था, तो 9 था, 50% एल्कोहल मिला रहे हैं, तो 50 दूनी होता 100, यानी 9/2 हो गया, का मतलब है 4.5, और 4.5 में कितना पानी और डाला जाए, यानी 9 में कितना पानी और डाला जाए कि एल्कोहल 30% हो। ठीक है ना, 30/100, बात समझ में आ रही है। 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 10 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 100 हो जाएंगे, 3 से कटेंगे 15 बार, और 15 में से 9 घटाएंगे तो हम 9 प्लस के x, 9 अच्छे गए तो 15, 9 अच्छे 15, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 111 दे क्या दे रखा है, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। ठीक है, यानी कि 40 लीटर पानी में 10% मिश्रण मिलाया गया, तो 4%, 4 लीटर पानी हुआ, और 4 लीटर में कितना पानी और मिला जाए कि
20% नए मिश्रण में 20% पानी हो, यानी कि 20/100, 20×100, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौक 20, 5 एकम 5, 40 + x, 4x = 20, तो 4×5 20, यानी 5 लीटर पानी है उसमें। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, 5 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। इस घोल में से 1 लीटर पानी डालने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है, यानी कि 5% था, ठीक है ना। 140 लोकल है, सॉरी 40 खाली 40/100, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 5 खत्म, ठीक है। 2 लीटर पानी, 2 लीटर, और पानी कितना है 3 लीटर, ठीक है ना। नए मिश्रण में 2 लीटर पानी और 4 लीटर कितना एल्कोहल, ठीक है ना। तो 2 से 2 तिया 6 इंटू के 100, 2 तिया 6 यानी 33 सही, 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन दे रखा है 113। ताज़ा फलों में 60% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है, 100 किलोग्राम फल हैं, ठीक है। तो कितने फल ताज़ा हैं, कितने सूखे फल प्राप्त हैं, मतलब ताज़े फलों में 68% पानी है, यानी कि 32% उसमें कूदा हुआ, ठीक है ना। सपोज दैट फल 100 किलोग्राम थे तो 20 किलोग्राम उसमें पानी है, 20 किलोग्राम उसमें पानी है, 20% पानी है, यानी कितना बचा, तो ये बचा हमारे क्वेश्चन कौन सा था हमारा, 114 था शायद, 113। देखो 20% पानी है, सॉरी 68% पानी है, ठीक है ना। तो 32% जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है ना। 32% उसमें अच्छे होंगे, और 20% उसमें कह रहा है कि 20% फलों सूखे फल हैं, ठीक है ना। तो 80% बचे होंगे उसमें, कि x का 80% = 32, 0 से 0 खत्म, 8 32, 4 दाई 40, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 114, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 114, 80% पानी सूखे फसलें, यानी x का 80/100 = 100 में 80 घटाएंगे कितने बचेंगे 20, यानी कि 20/100, 20×5 100, यानी x/5, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि 250 किलोग्राम फल थे और 10 किलोग्राम इसमें पर बढ़िया है, यानी 250/10, 250/10/100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 25, यानी 250 कितने बचे 225, यानी कि कितना था x/5 था = 225, 225 25 का 5, 2 हासिल, 5 10 2 12 का 2 हासिल 1, 5 2 10 और 1 11, यानी 1125 किलोग्राम। बात समझ में आ गई। चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, मिलते हैं चलो अगली वीडियो में एंड अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।